सुप्रीम कोर्ट ने इस बार आदेश किया है कि एफआईआर में जाति नहीं लिखी जाएगी। इसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी निर्देश जारी कर दिया है कि अब एफआईआर में किसी तरीके का कोई भी जाति नहीं लिखा जाएगा। इसके साथ ही तमाम जो गाड़ियों पे जो है जाति लिख के चल रहे हैं उनके खिलाफ भी आरटीओ विभाग भी कार्रवाई करे। कुछ लोग हम उनसे बात करते हैं। क्या लग रहा है जो इस तरह का जो आदेश हुआ इसको किस नजरिए से देख रहे हैं आप? सतीश चंद्र ओझा, भारतीय किसान उत्तर प्रदेश महासचिव टिकैत संगठन। हमारा ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का हम सम्मान करते हैं जी। सम्मान इस वजह से करना है कि यहाँ प्रदर्शनी का विषय नहीं है। गाड़ियों पे जात का नाम होना चाहिए। ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, यादव है, यदुवंशी है, जलवंशी है, क्या मतलब है? प्रदर्शनी नहीं होना चाहिए। उससे एक दूसरे में जितने भी समाज के लोग हैं पूरे देश के प्रदेश के, उससे एक दूसरे में गहराइयाँ बन रही हैं, खाई बन जा रही है। ये दूरियां नहीं होनी चाहिए और जाति का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। मानव है और मानवता होनी चाहिए। हर व्यक्ति के अंदर इंसानियत होनी चाहिए। इंसान के काम में आना चाहिए। किसान, मजदूर, गरीब, छोटे वर्ग, तबके वर्ग सबको लेके एक साथ चलना चाहिए और इंसानियत होनी चाहिए। हम सुप्रीम कोर्ट का जो है सम्मान करते हैं। क्या लग रहा है इससे कितना असर पड़ेगा न्याय पे जो है न्यायपालिका? बिल्कुल न्याय होना चाहिए, न्याय पे असर पड़ेगा। बिल्कुल कहने का मतलब यह है, उससे विवाद होता था ना, विवाद की जड़ होती थी, वहाँ ग्रुपिंग बाजी हो जाता था। ये फला जाति का है, ये फला जाति का है, वहाँ एकदम प्रदर्शनी होने का काम होता था। मतलब दीवारें खड़ी हो जाती थी, वहाँ गुटबाजी हो जाता था, वहाँ गुटबाजी। इसी खेल में तो देख रहा है पूरा देश की जो है स्थिति है चौपट हो जा रही। तो ये नहीं होना चाहिए। जिस तरह से जय जवान जय किसान हमारे उस समय जो है लाल बहादुर शास्त्री जी नारा लगाया करते थे, खेत में काम करने वाला किसान और सीमा पे लड़ने वाला जवान, जय जवान जय किसान, ये होना चाहिए। बाकी जो है जाति नहीं होना चाहिए। किसी भी जात का किसी गाड़ी पे, किसी मोटर पे, किसी बाइकिल पे, प्लेट में, ये सब नहीं होना चाहिए। प्रदर्शनी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इससे जो है आए दिन स्थिति बहुत भयावह हो रही है। भैया और कुछ और भी लोग, क्या लग रहा है जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है कि एफआईआर में अब जाति नहीं लिखी जाएगी? जात नहीं सर, नहीं होना चाहिए। सम्मान है, नहीं सम्मान करते। सम्मान। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब एफआईआर में जाति नहीं रहेगी। इसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी निर्देश जारी कर दिया। क्या असर पड़ेगा इससे? जो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का पहले तो मैं स्वागत करता हूं। ये बहुत ही स्वागत योग्य जो है फैसला है। एक ऐसा ऐतिहासिक निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का जो आने वाले समय में भारत के इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। जात पात से, क्योंकि हमारा संविधान भी जात पात के आधार पर किसी के साथ पक्षपात न करने का जो है आदेश देता है। और संविधान में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि जाति को आधार बना के किसी के साथ पक्षपात नहीं किया जा सकता, ना उसके साथ कोई द्वेष किया जा सकता है। जात पात, रंग भेद, ये बाकायदा अगर आप फंडामेंटल राइट्स में भी आप जाएंगे तो देखेंगे इसके बारे में उल्लेख किया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने चूँकि संविधान के उसी आदेश को कंप्लाइन कराने के लिए कोर्ट किया है कि जात को न लिखा जाए। ख़ास तौर से ये आदेश एफआईआर की जो कॉपी होती है, जिसमें एफआईआर में एक कॉलम होता है जाति का, जिसमें जाति लिखी जाती है, उससे हटाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। क्योंकि वहाँ पे जात जब आ जाती थी तो जात के आधार पे न्याय मिलने में थोड़ी परेशानी आ सकती थी। न्याय में ऊपर नीचे हो सकता था, क्योंकि आदमी की जात जब दिखती है तो जात के आधार पे जात की राजनीति चल रही है इस देश में, जात की रोजी रोटी नेताओं की चल रही है। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं जात का जो एक मानसिक असर होता है वो जाँचकर्ता अधिकारी पर भी हो सकता है। तो जात का ना हटाया जाना एफआईआर की कॉपी से ये बहुत अच्छा निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का। और आने वाले समय में न्याय और कानून व्यवस्था में इसमें काफ़ी मदद मिलेगी। और दूसरा, गाड़ियों पे भी लोग लिख के चलते हैं। देखिए, गाड़ी पे जो लोग लिख के चलते हैं तो वो तो बिल्कुल हटाया जाना बहुत ज़रूरी है उसके लिए। तो क्योंकि इसके लिए देखिए, वो गाड़ियों पे लिखने के चलने की वजह से कई समस्या गाड़ी वाले को भी आती है। अगर वो जिस जात विशेष का उल्लेख अपनी गाड़ी पे कर रहा है कि मैं जैसे किसी जात का मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कि अगर वो विशेष जात का लगा के चल रहा है तो उस जात के अगेंस्ट अगर कहीं कोई मामला होता है तो जात के आधार पर उसे जो है एक बड़ी दुर्घटना झेलनी पड़ती है, मॉब लिंचिंग झेलनी पड़ती है। तो कोई मतलब नहीं है, गाड़ियों पे अननेसेसरी कोई जात नहीं लिखना चाहिए। और जो मोटर व्हीकल एक्ट भी है वो भी ये कहता है कि मोटर व्हीकल एक्ट ये कहता है कि आप जो गाड़ियाँ निकाली गई हैं नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, उसमें कोई आप संशोधन नहीं कर सकते हैं। गाड़ियों पे सिर्फ नंबर प्लेट्स आगे और पीछे होने चाहिए। किसी तरीके का कोई स्लोगन, जात पात, एरो बनाना भी मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कानूनन अपराध है। बाकायदा उसके लिए प्लांटी, जुर्माना और दंड के साथ जो है चालान की प्रक्रिया होती है। तो बिल्कुल इसके मैं कहता हूँ यातायात विभाग को, ट्रैफिक विभाग को सख्ती से इस पर अनुपालन कराना चाहिए। क्यों जात पात लिखना ये बेहतर नहीं है। उन्होंने कहा कि जो है
सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किया कि एफआईआर में अब जाति नहीं लिखी जाएगी और गाड़ियों पर वाहनों पर जो जात धर्म लिख के चलते थे, अब ऐसे लोगों के खिलाफ आरटीओ विभाग भी कार्रवाई करेगा, क्योंकि लगातार इस तरीके से जो जात लिखने से कहीं ना कहीं एक असर पड़ता था। अब उन लोगों के खिलाफ जो आरटीओ विभाग पूरी तरीके से कटिबद्ध है और इन लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। गोरखपुर से फैयाज अहमद।